लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यहाँ स्वागत है। सभी स्टूडेंट जुड़े तब तक हम अनअकैडमी के बारे में दो बातें कर लेते हैं। मैं आपकी 2-3 मिनट लूंगा और 2-3 मिनट में सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे। हम अपना कंटेंट, हम अपनी स्टडी, हमारा जो आज का सेशन है उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि टू क्रैक राजस्थान एग्जाम्स, अगर आपको राजस्थान के एग्जाम्स को क्रैक करना है तो यू कैन चूज सब्सक्रिप्शन। आप यहाँ से अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ दे रखे हैं, लिस्ट दे रखी है। आप जिस भी एजुकेटर का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, लेट्स सी हाउ टू गेट सब्सक्रिप्शन। तो मैं आपको बता दूं, गूगल स्टोर पे सबसे पहले आप जाइए, वहां से आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। यानी कि इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको, पहले ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप ऐप के माध्यम से ही क्लासेस ले सकते हो। तो आप वहां इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और फिर सब्सक्रिप्शन में जाइए। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा और इस तरह के इंटरफेस में आपको सामने अलग अलग मंथ्स के सब्सक्रिप्शन दे रखे हैं आरपीएससी के। तो यहाँ देखिए 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है वो 7000 में है और 24 का जो दिखाई दे रहा है वो 9100 में है। 9100 में ये आपको 24 मंथ का पड़ रहा है। तो मैं इन दोनों में से आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 24 मंथ का, तो मैं कहना चाहूंगा कि इसके साथ साथ इफ यू डू पेमेंट यूजिंग लाइवरॉइड प्रोमो कोड एंड प्रोसीड टू पे, तो आपको यही कोर्स 8190 का में पड़ जाएगा। यानी कि कहाँ 7000 में ये आपको कोर्स पड़ रहा था, वही 1000 के डिफरेंस में आपको 8000 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। वेयर यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस। आपको सब्सक्रिप्शन में क्या क्या चीजें मिलेंगी, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे। हर एजुकेटर की क्लास ले सकते हो। जो भी कोर्स आपने लिया है उसमें जितने भी एजुकेटर हैं उनकी सबकी आप लाइव क्लासेस ले सकते हो। पेड लाइव क्लासेस की बात हो रही है यहाँ, पेड लाइव क्लासेस की, फ्री यूट्यूब लाइव क्लासेस की बात नहीं हो रही है। जो पेड लाइव क्लासेस है आपको वहां स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, मतलब सिस्टमेटिक कोर्सेज मिलेंगे, आपको सिस्टम से मिलेंगे। हर एक चीज मतलब हाँ तरीके से आपको मिलेगी। लाइव टेस्ट मिलेंगे, वहां क्विजेस मिलेंगी और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। आप कितना चाहें जितना चाहें आप वहां एक्सेस कर सकते हो, जितनी वीडियो देख सकते हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज सेशन ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मैं मेरे बारे में कुछ आपको बता दूं। आई एम अजीत रॉय, मेमोरी एक्सपर्ट, वेलकम्स यू टू द एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन ऑफ ग्रामर ऑन अनअकैडमी। दोस्तों आज हम जिस सेशन की बात कर रहे हैं वो सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ रहे हैं अजीत रॉय के साथ, मेमोरी एक्सपर्ट। आज के सेशन में हम वोकैबुलरी के शब्दों पर बात करने वाले हैं। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे वर्ड। जैसा कि आपको अपना पैटर्न पता है, वर्ड के बाद होगा उसका मीनिंग और मीनिंग के बाद हाउ टू लर्न, उसको कैसे याद करना है। जो भी तरीके, जो भी टेक्निक हम अपनाएंगे सब विजुअलाइजेशन मेथड पर आधारित है। मैं यहाँ आपको वर्ड के साथ साथ सिनोनिम भी याद कराने की कोशिश करूंगा। जितने भी वर्ड मैं आपको याद कराऊंगा कोशिश करूंगा उनके सिनोनिम भी हैंड टू हैंड आपको याद हो। इज दैट क्लियर गाइस? विजुअलाइजेशन मेथड पे अपन ये सारे वर्ड्स याद करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक लाइन बता दूं, यहाँ जितने भी हम विजुअलाइज करेंगे, जो भी हम पात्र काम में लेंगे वो सारे काल्पनिक होंगे। उनका किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर कोई पात्र मिल जाता है या किसी से मेल खाता है तो महज एक संयोग होगा। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से। पहला वर्ड है आपका अवनिगेशन। अवनिगेशन बोले तो जिसका मतलब है अस्वीकृति, डिसअवॉल, रिजेक्शन, रिनंसिएशन। अमिताभ ने एक फिल्म डायरेक्टर को नेगेटिव जवाब देके अपनी अस्वीकृति जाहिर की। इसके साथ साथ हम एक और लॉजिक ले सकते हैं। इसका लॉजिक बनाने के लिए यहाँ आपको सबसे पहले ए बी, इस अवनिगेशन वर्ड को दो भागों में तोड़ना पड़ेगा। कैसे? ए बी से ले लो आपने अब, ए बी से आपने अब लिया और एन ई से लिया नेगेटिव, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया टी आई से, राइट ना। और यहाँ टी आई ओ एन से सन भी बन रहा है। तो आप कह सकते हो कि अमिताभ, यानी ए बी से अमिताभ अब नेगेटिव, बोले तो अपने सन को नेगेटिव जवाब देता है। कोई भी फिल्म करने के लिए बोले तो स्वीकृति नहीं देता, मना कर देता है। तो अवनिगेशन का मतलब क्या हो गया, वापस से देखिए। मैं इसको और एक अलग कलर से ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ ए बी को अलग कर दिया आपने, एन ई जी ए टी आई को अलग कर दिया और टी आई ओ एन को अलग कर दिया, तब जाकर के ये शब्द दो भागों में टूटा। और दो भागों में टूटते ही हमें इसका मीनिंग याद हो गया। और वो कैसे हुआ? ए बी से तो हुआ अब, और नेगेटिव बोले तो अब नेगेटिव, अब नेगेटिव और सन।
तो अमिताभ ने अब नेगेटिव जवाब देना शुरू कर दिया अपने सन को। बोले तो वो अपने सन को अब किसी भी फिल्म को करने की स्वीकृति नहीं देता, बोले तो अस्वीकृति देता है, डिसअवॉवल। बोले तो डिस वाले ने भी उसको कह दिया था। डिस वाले ने क्या कहा, इसका देखिए एक सिनोनिम है, ये कह रहा है डिस। बोले तो डिस वाला ये कह रहा है कि यार अब एवी, बोले तो अब आपका जो वोवल है, जो साउंड बोलने का है, यानी कि जो बुढ़ापा आया है, अब आपसे ना वोवल सही ढंग से नहीं निकलते, इसलिए अब हम आपको कोई फिल्म नहीं देंगे। अमिताभ फिल्म लेने गए, उन्होंने कहा कि मुझे फिल्म चाहिए, तो मतलब डिश वाले ने मना कर दिया कि अब आपका वोवल सही नहीं है, हम आपको डिश नहीं दे सकते। ये हमारी बुआ जी के लड़के हैं, यहीं रहते हैं पास में राजस्थान में। तो उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं। तो वो जब डिश वाले के पास में गए मूवी के लिए, तो उसने कह दिया आपका वोवल सही नहीं है, आपका साउंड सही नहीं है, तो इसलिए हम आपको अस्वीकृति करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये बात मुझे पता चली रेनू से, तो रेनू ने अनाउंस किया कि फिल्म वाले ने उसको फिल्म की स्वीकृति देना मतलब देना बंद कर दिया, उसने छोड़ दिया, उसको स्वीकृति नहीं देता। तो रेनन्सिएशन, आपको मैंने एक पढ़ाया था रेनाउंस, तो रेनू ने अनाउंस किया कि उसने छोड़ दिया, और यहाँ है रेनन्सिएशन। तो यहाँ भी RENU से बन रहा है रेनू, है ना, रेनू ने अस्वीकृति दे दी साहब। आगे चलिए, आपको ये क्लियर हो गया। अब निगेशन, इसके साथ हम एक और वर्ड ले लेते हैं अबोर्ड, जिसका मतलब होता है मकान, ज्वेलिंग, लॉजिंग, हैबिटेशन। और वास्तव में एक बात तो किसी ने सही कही है, ए से बन रहा है अब, ए से बन रहा है अब, या आजकल जो कोरोना का कहर चल रहा है ना, तो ए से हम यहां मानेंगे आजकल। आजकल कोरोना का जो कहर चल रहा है, उस कहर की वजह से BORDE से बनाएंगे हम बोर्डे, यानी बोर्डे। तो ये बन रहा है व्हाट्सएप चैटिंग की तरह बोर्ड, लेकिन हम बोर्डे से बूढ़े लेंगे, और यहाँ सीधा सीधा अर्थ निकलेगा कि आजकल बड़े बूढ़े लोगों को बिल्कुल अपने मकान में रहना चाहिए, मकान में रहना चाहिए, ज्वेलिंग में रहना चाहिए, लॉजिंग में रहना चाहिए, हैबिटेशन में रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इन तीनों शब्दों का मतलब जो है वो है क्या, मकान। तो लॉजिक क्या बना, तो अमिताभ क्या है, बूढ़ा हो गया, या अब कोरोना की वजह से जो बूढ़े बड़े हैं उनको मकान में रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। और कोई बड़ा बूढ़ा आपको बाहर दिखाई दे तो उसको बोलना कि साहब बाहर मत घूमो, अंदर जाके बैठो, कोरोना की वजह से टेंशन बहुत भारी चल रही है। तो अब बोर्ड मकान हो गया। अच्छा, एक हैबिटेशन और इसका वर्ड है। हैबिटेशन क्या कहता है कि मुझे हैबिट है अपने सन, बोले तो अपने बेटे के साथ मकान पे रहने की। तो हमारी जो सबसे अच्छी हैबिट होती है वो अपने सन, अपने बेटों के साथ में मकान पे रहने की होती है, यानी हम अपने मकान पे अपने बेटों के साथ में रहते हैं। इज दैट क्लियर? हम अपने बेटों के साथ मकान पर रहते हैं, वही हमारी सबसे अच्छी हैबिट है, वही हमें ज्यादा अच्छा लगता है, वही हमारा मन करता है, इसलिए कहते हैं हैबिटेशन। तो चलिए गाइस, और आगे बढ़ते हैं, हम सत्यनारायण भगवान की कथा आगे बढ़ाते हैं। कभी भी ध्यान रखना, कोई भी वर्ड आप याद करो तो उसको याद करने से पहले उस वर्ड को उसकी शक्ल से पढ़ो, उसके प्रोनाउंसिएशन से अगर देखने की कोशिश करोगे ना, तो प्रोनाउंसिएशन से उस वर्ड का लॉजिक बनाना तब अच्छा है जब कोई आपको सुन के कह रहा हो या आपको कहीं सुनना हो, राइट ना, तब ज्यादा अच्छा है। अगर आपको प्रोनाउंसिएशन आता है तो अच्छी बात है, तब तो आपके लिए वो फायदेमंद ही है। लेकिन जिन बच्चों को प्रोनाउंसिएशन नहीं आते शब्दों के, उनके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये, क्यों? क्योंकि वो अपने बिल्कुल उसी अक्खड़पन तरीके से पढ़ते हैं जो उनको मतलब आता है नॉर्मली। जैसे गांव में हम जैसे पढ़ते थे, हमें जो दे दिया, जैसे हमें दे दिया HERE, जब तक हमें नहीं पता था HERE क्या है तो हम उसको पढ़ते थे हेरे, है कि नहीं? अब COULD, हमें इसको पढ़ना नहीं आता था कुड, तो हम इसको पढ़ते थे कुल्ड, है। WOULD को पढ़ते थे बुल्ड, SHOULD को पढ़ते थे सुल्ड। तो जब तक आपको प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं पता तरीके से, तब तक आप उसको अपने उसी जो आंखें देखनी है उस नजरिए से पढ़ते हो, तो ये ज्यादा बेहतर हो जाता है उन लोगों के लिए। तो आपकी आंखें इसको अब बोर्ड, तो अब बूढ़े बड़े लोगों को मकान में रहना चाहिए, हाँ या ना? तो आप उसी तरह से इन शब्दों को याद करने की कोशिश करें। अगले वर्ड की तरफ हम कुछ करते हैं, और अगला वर्ड है आपका अबोमिनेबल, जिसका मतलब है घिनौना। मान लो ए बोले तो अमिताभ ने वॉमिटिंग कर दी। आप जिस जगह पे खाना खा रहे हैं वहीं उसी जगह पे अमिताभ खाना खा रहे हैं और उन्होंने एकदम से वो खड़े और वॉमिटिंग कर दी। तो जैसे वो एकदम से वॉमिटिंग करेंगे तो वो सीन आपको कैसा लगेगा? घिनौना लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, वो बड़ा ऑड लगेगा, ऑडियंस लगेगा, टेरिबल लगेगा, मतलब आपके थरथरी बन जाएगी बुरी तरह से। तो ए बी से क्या बना, कहने की जरूरत ही नहीं, ए बी से बहुत ही प्यारा बन रहा है, सब लोग बोलते चले। ए बी से बोले तो अमिताभ, और BOMI से बॉमी, बॉमी, और बॉमी को पूरा ले लो टिंग, तो अमिताभ ने कर दी वॉमिटिंग, अमिताभ ने कर दी वॉमिटिंग। और एबल को
आपने यहाँ जब लिखा तो एक और इसमें छोटा सा लेटर आप रेड कलर से जोड़ दीजिएगा, तो ये टेबल बन जाएगा। तो अमिताभ ने खाना खाते समय टेबल पर वॉमिटिंग कर दी, वहीं बगल में हम बैठे थे, तो भाई साहब हमारा माथा इतना भयंकर तरीके से फड़फड़ाया कि अभी सुसाइड कर ले। मतलब वॉमिटिंग करते हुए आदमी को आप देख लो खाना खाते समय, वो सीन बड़ा घिनौना होगा। इज दैट क्लियर? बड़ा ही रिपल्सिव होगा, ऑडियस होगा, बड़ा ही, मतलब यूएसए वाले लोग ना ऑडी में ही मतलब वॉमिटिंग कर देते हैं। यूएसए में जाओ, वहां की भले उनके पास में होगी ऑडी गाड़ी, लेकिन वो उसमें वॉमिटिंग कर देते हैं पी पा करके। तो बहुत घिनौना होता है यार, बहुत टेरिबल होता है, मतलब बिल्कुल फील नाम की चीज जो है ना वो खत्म हो जाती है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम। अब ओरिजिनल, अब ओरिजिनल का मतलब है प्राचीन यानी आदिवासी। अब ओरिजिनल चीजें कहां बची हैं दुनिया में? अरे भाई अब ओरिजिनल चीजें दुनिया में नहीं है। ओरिजिनल चीजें तो किसी जमाने में प्राचीन काल में आदिवासियों के पास हुआ करती थी। तो मैंने इसको एक भाग तो इसमें तोड़ दिया, ओरिजिनल। तो ओरिजिनल चीजें कौन से काल में हुआ करती थी? प्राचीन काल में। और किनके पास? आदिवासियों के पास में। और ए बी से बना अब। बोले तो अब आज के टाइम में कहाँ ओरिजिनल चीजें? साहब कैसी बात कर रहे हो आप? आज के टाइम में ओरिजिनल चीजें है ही नहीं। बच्चों मुस्कुराते रहो, थम्स अप करते रहो, खुश रहो, राइट ना। आपके मुस्कुराने से, आपके खुश रहने से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। चुप मत बैठा करो, नहीं तो वो वाली स्थिति हो जाएगी, आप तरीके से नहीं पढ़ोगे तो। पिताजी कहते हैं बेटे से, बेटा इस बार परीक्षा में ना तुझे 80% नंबर लाने हैं। तो बेटा बोला नहीं पापा मैं 90% लाऊंगा। तो पिताजी बोले बेटा क्यों मजाक कर रहा है? और बेटा बोलता है पापा शुरू किसने किया था? है तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखना, अब ओरिजिनल चीजें नहीं है, और वो ओरिजिनल चीजें प्राचीन काल में आदिवासियों के पास ही हुआ करती थी। चलिए कोई बात नहीं, आगे कूच करते हैं। अच्छा हम इसके सिनोनिम पे भी चर्चा फरमा लेते हैं। ये वर्ड तो हमने कर ही लिया था, इसके सिनोनिम भी देख लेते हैं। अब ओरिजिनल चीजें नहीं है, हमारा ये वर्ड क्लियर हो गया। मान लिया ए बी से अब और ओरिजिनल, ये दो भागों में हमने तोड़ा। अब ओरिजिनल चीजें इस दुनिया में नहीं है। इंडिजीनस बोले तो IND है ना। इंडिया के जो जीनियस लोग हुआ करते थे किसी जमाने में, उनके पास में ओरिजिनल चीजें मिलती थी। इंडिया में जो जीनियस लोग हुआ करते थे उनके पास में वो ओरिजिनल चीजें मिलती थी। प्राइमिवल है ये, प्राइमिवल देखिए PRI, प्राइम चीजें या ओरिजिनल चीजें प्राचीन काल में ही मिला करती थी आदिवासियों के पास। तो यहाँ दो वर्ड हैं प्राइम से रिलेटेड, तो प्राइम और प्राइम यहाँ दो वर्ड दे रखा है, हाँ या ना। अगला वर्ड है प्राइमोर्डियल, तो यहाँ दोनों का मतलब क्या है? प्राचीन या आदिवासी। तो अब ओरिजिनल चीजें मिलना मुश्किल है। ओरिजिनल चीजें प्राचीन काल यानी पुराने जमाने में आदिवासियों के पास ही मिला करती थी। चलिए गाइस एक और वर्ड आपके सामने है जो है अबॉर्टिव। भैया देख अब और टीवी देखेगा ना तो तेरा सपना अधूरा रह जाएगा। अब और टीवी देखोगे तो आपके सपने क्या रह जाएंगे? अधूरे रह जाएंगे। पीछे आओ, पीछे वापस आइए। तो अब और टीवी देखोगे तो सपने अधूरे रह जाएंगे। तो यहाँ AB से बन रहा है अब, देखिए AB से बन रहा है अब, और O से बन रहा है और, OR से बन रहा है और, TIV से बन रहा है TIVE से बन रहा है टीवी। तो अब और टीवी देखोगे आपके सपने अधूरे रह जाएंगे, है तो ये बन रहा है अब और टीवी देखोगे तो सपने अधूरे रह जाएंगे। अब और टीवी मत देखो नहीं तो सपने आपके अधूरे रह जाएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा इसके सिनोनिम क्या क्या है? इसका एक सिनोनिम है स्टिल बॉर्न, अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल। अबॉर्टिव से कहते हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि कहते हैं ना अबॉर्शन 2-2, 3-3 महीने में अबॉर्शन हो जाता है। वो मतलब जो भ्रूण होता है, राइट ना, वो मतलब भ्रूण जो पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है उसको हम अधूरा कहते हैं, अनप्रोडक्टिव कहते हैं, फ्यूटाइल कहते हैं हम उसको। फ्यूटाइल बोले तो FUTILE बोले तो फूटी टाइल से अगर आप मकान बनाओगे, फूटी टाइल से अगर आप मकान बनाओगे तो आपके मकान जो हैं, सॉरी आपके जो प्रयास हैं वो बेकार जाएंगे, अधूरे रह जाएंगे। फूटी टाइल से मकान कभी नहीं बनेगा। अनप्रोडक्टिव, जो प्रोडक्ट पूरी तरह से बन ही नहीं पाया है, वो प्रोडक्ट है नहीं, वो अधूरा है। तो जब बन जाएगा तब वो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो जब तक वो चीज बनती नहीं है
वो प्रोडक्ट नहीं कहलाती। प्रोडक्ट कब कहलाती है? जब वो बन चुकी होती है। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए, ये आपको क्लियर हो गया। स्टिल बॉर्न, स्टिल जो अभी तक बॉर्न नहीं है, जन्मा नहीं है। तो जो अभी तक नहीं जन्मा वो इसलिए नहीं जन्मा क्योंकि वो अधूरा है। तो भैया इसके कितने सारे सेंस हुए, कैसे याद करोगे? मेरे साथ बोलो। अब और टीवी देखोगे, सपने अधूरे रह जाएंगे। अभी तक स्टिल बोले तो अभी तक वो बॉर्न उसने जन्म नहीं लिया क्योंकि अधूरा है। प्रोडक्ट नहीं बना, अनप्रोडक्टिव है। फूटी टाइल से मतलब मकान बनाओगे तो प्रयास कैसे जाएंगे आपके? बेकार। आया ना? चलिए, वैसे तो एक बात तो किसी ने सही कही है, गर्मी का मौसम चल रहा है बच्चों, अपना ख्याल रखना। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और पानी भी ज्यादा पीना, खाना कम खाना, और हाँ, बाहर निकलो तब सिर को जरूर ढकना क्योंकि भूसे में आग जल्दी लगती है। बहुत फिक्र होती है तुम्हारी। चलिए गाइस, कोई बात नहीं, हंसना मना है, मुस्कुराते रहा करो, लेकिन वैसे अगर आप हंस सको तो गर्मी के मौसम में बच के रहना। अगला वर्ड है आपका अब्रेसिव, जिसका मतलब है कठोर, जिसका मतलब है कठोर। और इसका लॉजिक बड़ा शानदार बन रहा है। ए बी से बन रहा है अब, ए बी से बन रहा है अब, और यहां हमें लेना पड़ेगा डार्क पेन। और ए बी से बन रहा है अब, और आर ए एस से बन रहा है मुझे रास। अब मुझे रास नहीं आती दुनिया, अब मुझे दुनिया रास नहीं आती, इसलिए एस आई वी से बन रहा है शिव। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं शिव जी की कैसी तपस्या करूं? कठोर। अब मुझे दुनिया ना रास नहीं आती, इसलिए मैं शिव जी की कठोर तपस्या करना चाहता हूं। देखिए क्या प्यारा माहौल बना है। अब दुनिया रास नहीं आती, बोलो मेरे साथ, जहां बैठे हुए कि वहीं अब दुनिया रास नहीं आती, क्या करूं मैं? दुनिया रास नहीं आ रही, तो एक ही चीज रह गई भैया, शिव जी की तपस्या करूंगा, वो भी कठोर वाली। हाँ या ना? तो यहाँ एक वर्ड और है, मैंने आपको बताया था, याद आया हो तो, BRUS। एक पिक्चर बताई थी मैंने। तो ब्रूस ली को इसको हो गया एक असभ्य लड़की से। आपने देखा होगा कि एक इस तरह से बेंच थी पार्क में, एक इस तरह से पार्क में बेंच थी, यहाँ एक लड़का बैठा हुआ था, यहाँ एक लड़की बैठी थी, और यहाँ भी एक लड़की बैठी थी सुनहरे बालों वाली, और ये इस तरह से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, राइट ना? और इनका फेस उधर की तरफ था लेकिन पीछे से हाथ पकड़े हुए थे। बोले तो इसकी गर्लफ्रेंड ये बीच में बैठी है, लेकिन गर्लफ्रेंड की जो ये फ्रेंड है ना, तो ये क्या है कि मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ अपनी मतलब ये जो फ्रेंड की भी जो फ्रेंड है उसके साथ में देखो हाथ मतलब बांध के बैठा है। तो ये ऐसे लोग, तो वो इमेज आपके दिमाग में आ गई होगी। तो ब्रूस ली को इसको हो गया असभ्य लड़की से। आया ना? अरे यार गुरु, रफ बातें मत करो, पढ़ाओ ढंग से यार, इतनी कठोर और इतनी रफ बातें कौन करता है? हाँ बेटा, बड़ा बात तो तेरी सही है, GRUFF, तो इसका मतलब है GRU बोलो तो गुरु, अरे गुरु RUFF बोले तो रफ, अरे गुरु रफ बातें मत करो, अरे गुरु रफ बातें मत करो, कठोर बातें मत करो। अब दुनिया हमें वैसे भी रास नहीं आ रही है, हम वैसे भी शिव जी की कठोर तपस्या करने जा रहे हैं। जब से हमने देखा है ब्रूस ली को इसको हो गया असभ्य लड़की से, कठोर लड़की से, कठोर दिल वाली लड़की से। तो ब्रूस को का मतलब असभ्य, कठोर, है ना? स्क्रैची, स्क्रैची क्या होता है? बोले तो जिस पे स्क्रैच आ जाते हैं वो खराब हो जाता है, वो कठोर हो जाता है, बेकार हो जाता है। बोलो हाँ या ना? तो इस तरह से ये सब एब्रेसिव के सिनोनिम हो गए, पर आपको बड़बड़ा करके याद हो गए होंगे जबरदस्त तरीके से। चलो अगला वर्ड आपके सामने है, और ये बहुत प्यारा शब्द है। हाँ है ना? ए बी से बन रहा है अब। मुझे बार बार इसका पेन बदलना पड़ता है, ये नहीं कि कोई ऐसा जादू, पहला आता था पेन, उसमें 4-5 है ना, उसमें एक साथ वो आती थी रिफिल, और उसके जो खटकने होते थे ना, उनको दबाने में बड़ा मजा आता था। कभी ग्रीन लिया, कभी लाल लिया। अब ऐसी व्यवस्था नहीं, अब तो यहाँ जाओ ऑप्शन में और पेन चेंज करो। तो ए बी से बना अब, और REST से बना बोले तो रेस्ट। अब मैं और अमिताभ साथ साथ रेस्ट करेंगे, सुन लो मेरी बात, और साइड बाई साइड बगल बगल में सोएंगे। बोले तो यहाँ हम सो रहे हैं, ये इस तरह से, ये हमारे पैर हैं, हम इस तरह से सो रहे हैं, ये हमारे हाथ रखे हुए हैं, और इधर साहब अमिताभ जी ये आपके सो रहे हैं। साइड बाई साइड सोएंगे हम, और हाथों में हाथ लेकर के और सोएंगे। अब बोलो आप क्या कर लोगे, हमारी मर्जी, हम सोएं। तो ये बात बोले तो हम साइड बाई साइड सोएंगे। तो अलाइनमेंट जानते हो आप, गाड़ी के पहियों का अलाइनमेंट सही करते हैं तो बिल्कुल साथ साथ रखते हैं उनको, एकदम इक्वल, एकदम सही उस पे लेते हैं हम दोनों को बराबरी पर, तो उसे कहते हैं इन अलाइनमेंट। तो अब्रेस्ट का मतलब क्या हुआ? साथ साथ, साइड बाय साइड, इन अलाइनमेंट। इससे बढ़िया आपको सिनोनिम वाला मेथड कहीं मिल ही नहीं सकता, पर मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब
ठीक है, चलिए तो अब रेस्ट साइड बाय साइड और इन अलाइनमेंट। तो अब मैं और अमिताभ साथ साथ रेस्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए कोई बात नहीं, अगले वाले पे कुछ करते हैं हम। अगला वाला वर्ड है अब्रिज, संक्षेप करना, छोटा करना। चलिए मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, जब तक आप इसका लॉजिक बताइए कितने लोगों को ये आता है, फटाफट। छोटा करना, संक्षेप करना। चलिए आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूं। अब्रिज बोले तो बोले तो अमिताभ ने, बोले तो अमिताभ ने, बोले तो अमिताभ, ये नाम चेंज हो जाएगा ब्रिज। अमिताभ ने एक ब्रिज बनवाया। क्यों बनवाया? ताकि रास्ते संक्षेप हो सके, छोटे हो सके। जैसे मान लो ये कोई नदी जा रही है, ये कोई नदी है, और इस नदी की अगर हम बात करें, ये इधर ये पानी जा रहा है नदी में, ये टक 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 टक, ये हमने नदी बना दी। अब अगर हमने ये नदी बना दी तो इधर एक घर है अमिताभ का, और इधर घर है बोले तो उनके ससुराल का। अब मान लो यहाँ के किसी व्यक्ति को इधर ससुराल आना हो तो कैसे आएगा? नदी पार करके, या फिर नदी खत्म होगी इधर घूम करके ऐसे आएगा। अगर ऐसे घूम करके आएगा तो बहुत लंबा होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर पहले इस ए वाले घर से बी वाले घर पे अगर जाना है तो जाने के लिए यहाँ अगर आर पार एक रास्ता बन सके तो ये रास्ता बहुत छोटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये जो रास्ता हम बनाते हैं नदी के ऊपर, वो क्या होता है? ब्रिज होता है। तो अब मैंने क्या है कि ब्रिज बनवा लिया है, इसलिए रास्ता हमारा संक्षेप हो गया, छोटा हो गया। आया ना? रिड्यूस हो गया। करटेल, कर तेरा टेल छोटा, करटेल तेरा, बोले तो करटेल, बोले तो टेल, यार तेरी टेल ना, तेरी पूंछ जो बहुत ज्यादा लंबी है यार, तो तेरी टेल को छोटी करके आ। करटेल, तेरी टेल को जो है छोटी करके आ। कॉन्डेंस, बोले तो यार ये चूल्हे में ये ना कंडा आ नहीं रहा है, ये तो इस कंडे को राइट ना, इस कंडे को छोटा कर, कंडेंस। आप ऐसे भी कह सकते हो कंडेंसर जो होता है, कंडेंसर जो होता है वो जो लगाते हैं ना अपन पंखों में, लगता है कंडेंसर, है ना, जो पंखे की स्पीड को तेज करता है। तो वो जो कंडेंसर जो होता है वो मतलब स्पीड इतनी ज्यादा कर देता है, लेकिन वो छोटा होता है। तो कई बार क्या है, बड़ा कंडेंसर नहीं लगा पाते, तो हम ऐसे कह भी सकते हैं यार कंडेंसर थोड़ा छोटा लगा। तो छोटा कंडेंसर हमेशा बड़े तेज तरीके से पंखे को चला देता है। तो बोलो मेरे साथ, जो कंडेंसर होता है छोटा, पंखे को कर देता है वो बड़ा, मतलब बड़ी स्पीड में चला देता है उसको, राइट ना। तो करटेल, जिसकी टेल लंबी है वो अपनी टेल को छोटी कर ले, संक्षेप में कर ले। तो रास्तों को छोटा करने के लिए अब लोग ब्रिज बनाने लगे। इज दैट क्लियर? चलिए अगला वर्ड आपके सामने है, बताइए कौन इसका बता सकता है? वैसे एक बात तो है, उल्लू को दिन में ना दिखाई दे तो इसमें सूरज क्या क्या दोष है। उल्लू को दिन में ना दिखाई दे तो इसमें सूरज का क्या दोष है। आपको हमारी ट्रिक अच्छी ना लगे तो इसमें हमारा क्या दोष है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो अब्रोगेट, ए बी से बना अब अमिताभ। तो अमिताभ अब एक काम किया, अमिताभ ने एक बहुत अच्छा काम किया। ए बी से बना अब, और जी ए टी से बना गेट, राइट ना, और बी आर ओ से बना ब्रो, बी आर ई से क्या बना? ब्रो। तो अमिताभ अब मेरे ब्रो का रिश्ता लेके हमारे गेट पे आया, लेकिन हमने उसका रिश्ता रद्द कर दिया, बोले तो रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए हमने कहा बेटा अब रो, अब सर पटक पटक के हमारे गेट पर। तो अब रो गेट पे सर पटक पटक के, क्योंकि हमने रिश्ता रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, हम मिटाई देना चाहते हैं, कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते, हाँ या ना। तो अब्रोगेट, तो अब्रोगेट का मतलब क्या हुआ? इसकी शकल देखो, इसका थोपड़ा देखो, इस शब्द का आपको पता चल जाएगा। ए बी से बन रहा है अब, बी आर ओ से बन रहा है ब्रदर का रिश्ता गेट पे आया। तो अब ब्रदर का रिश्ता गेट पे आया, हमने ब्रदर का रिश्ता रिजेक्ट कर दिया, हमने लिया ही नहीं, बोलो हाँ या ना। रिपील, रिमूव कर दिया। रेस्काइंड, हमेशा इस बात का हमें सबको पता होता है कि रेस में जो बेचारे काइंड बच्चे रेस करने जाते हैं, काइंड लोग, बोले तो दयालु लोग रेस में जो जाते हैं, हाँ या ना, हमेशा उनकी रेस को ये मतलब जो लोग होते हैं ना, ये शरारती,
वो उन विचारों को रद्द करवा देते, रिजेक्ट करवा देते हैं, इधर उधर से टांग अड़ा के, गिरा करके, शैतानी करके। तो रेस में जो काइंड पीपल होते हैं ना, वो हमेशा उनका रद्द करवा दिया जाता है। रिट्रैक्ट है ना, अगला इसका एक और सिनेम है रिट्रैक्ट। रिट्रैक्ट है ना, बोले तो वापस से ट्रैक पे आ जा, नहीं तो मैं तेरी हस्ती को मिटा दूंगा, या फिर मैं तेरा जो एप्लीकेशन है या तेरी जो फरमाइश है, जो तेरी रिक्वेस्ट है, उसे रिजेक्ट कर दूंगा। अगर तू ट्रैक पे वापस आ जाएगा तो ठीक है, नहीं मैं तेरे को रिजेक्ट कर दूंगा। तो मान लो आप कोई भी काम करने जा रहे हो और आपने वो काम गलत किया, करने क्या जा रहे हो, आपसे कोई काम गलत हो गया, आपको कंपनी से निकाल दिया, तो आप सामने वाला कहेगा देगा कि तू ट्रैक पे आ जाए वापस, तब तो मैं तुझे रख लूं, नहीं तो मैं तेरे को रिजेक्ट ही करूंगा हमेशा हमेशा के लिए। हाँ या ना। तो इसी तरह से यहाँ एक और, मैं अन्नू के पास में नल की फाइल लेके गया, ANNU। तो अन्नू के पास जब मैं फाइल लेके गया तो अन्नू ने हमारी फाइल को रिजेक्ट कर दिया, और वो फाइल थी एन बोले तो नल। तो मुझे क्या है कि हमारे गांव में एक नल लगवाना था, तो अन्नू के पास में वो फाइल लेके गया। तो अन्नू ने क्या किया, हमारे उस नल की फाइल को रिजेक्ट कर दिया, उसने मना कर दिया, भाई नॉट पॉसिबल, किसी भी स्थिति में पॉसिबल नहीं है थे, हमारी टेंशन मत करो, है क्या नहीं। तो हो गया ना एनल। कितने हो गए, रिपीट, रिमूव, रेस्काइंड है, रिट्रैक्ट, बोले तो वापस ट्रैक पे आ जा, तो मैं तेरे को रद्द नहीं करूंगा, नहीं तो तेरा रिश्ता रिजेक्ट कर दूंगा। चलिए अगले वर्ड की तरफ कूच करते हैं। अब सीजन, इसका जो भी जवाब देगा कि इसकी क्या ट्रिक बन सकती है, आप कोशिश करें एक बार और मुझे बताएं। अब सीजन आ गया, देखो मेरे मुंह से निकल गया, लेकिन फिर भी आप अपनी अपनी ट्रिक बताओ सब लोग कमेंट करके कि कितने लोगों को इसकी ट्रिक दिमाग में जच रही है। देखिए कोशिश आपने काफी अच्छी की, मैं बता देता हूं। AB से बन रहा है अब, और SCI बोले तो सीजन। अब सीजन आ चुका है यार कि आपको पेड़ पौधों की काट छांट शुरू कर देनी चाहिए। अब सीजन आ गया है पेड़ पौधों की, आप काट छांट शुरू कर दो, है ना। तो अब सीजन का मतलब होता है काट छांट। अपच्छेदन का मतलब है किसी चीज को काटना, राइट ना, विगलन करना, अलग करना, काट छांट करना। तो मुझे पता है ये अपच्छेदन और विगलन तो आपको याद रहने से रहे, है ना। अगर जिनको याद हो जाए तो वो तो और भी अच्छी बात है, और जिनको याद नहीं रह सकता वो तो एक ही काम करना भैया, काट छांट याद रख लेना। बोले तो क्या, अब सीजन आ गया पेड़ पौधों की काट छांट का। किसका आ गया, काट छांट का। बच्चों प्रॉपर तरीके से हंसते रहो, गुनगुनाते रहो, और बस बने रहो। ये नहीं होना चाहिए कि देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ तो फिर भी एंजॉय करने की अपन कोशिश कर रहे हैं, है ना। लेकिन यू नो व्हाट, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें क्लास लेनी होती है। यहाँ तो फिर भी मैं इंटरेस्ट दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं आपके सामने एक वर्ड दे रहा हूँ, आइसोलेशन। मुझे बताओ इसका क्या सेंस, मतलब क्या ट्रिक आप बनाओगे याद करने की। जल्दी बताओ क्या ट्रिक इसकी हो सकती है, कोशिश कीजिए जल्दी से। आइसोलेशन, सिगुरेशन। लोग भी अपनी बातों में बहुत ज्यादा कांट छांट करते हैं, पता है कि नहीं, हाँ या ना। तो आईएसओ है ना, आइसोलेशन, आपने सुना होगा आइसोलेशन। आइसोलेशन से संबंधित तो एक वर्ड सुना है कि आजकल जो चल रहा है कोरोना की बीमारी की वजह से उसको उसमें रखते हैं, बताओ वो क्या चीज है। तो उससे इसको कनेक्ट करो कि उसको मतलब कोरोना हो गया, उसको बीमारी हो गई, तो उसको ले जा करके ऐसी जगह पे रखेंगे जहां उसकी बीमारी की काट छांट करेंगे, उसके साथ मतलब उसकी देखभाल करेंगे, हाँ या ना। उसकी बॉडी से उस बीमारी को निकाल के फेंकने की कोशिश करेंगे। आइसोलेशन, सिग्रीगेशन करेंगे। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ये भी सिग्रीगेशन। अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो एस वाली सीरीज में ये आएगा, तब ज्यादा अच्छे से मैं इसको बताऊंगा विद इमेज। क्यों, क्योंकि इसका लॉजिक उतना अच्छा प्रभावी नहीं है, इमेज के बिना अच्छा नहीं लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, हम अगले पे कूच करते हैं।
आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक छोटा सा जोक हो जाए। लड़की बोलती है कितना अच्छा मौसम है, चलो कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। लड़का बोलता है ठीक है, पेट्रोल तू डलवा देना। लड़की बोलती है वैसे छोड़ो, क्या करेंगे, जाकर यहीं पकोड़े खाते हैं, आया ना। तो ऐसे ऐसी स्थितियां हमारे सामने पैदा हो जाती हैं। देखो आप, तो ए बी से बन रहा है भाई अब, और बी एस से यहाँ लॉजिक बन रहा है बस, देखो। और सी ओ एन डी को विजुलाइज किया, ये बन रहा है कॉन्ड, और कॉन्ड से आपने ले लिया कांड। तो ए बी से बना अब, और ठीक है ना, मैं रेड की जगह, तो अब अमिताभ बस में, मैंने देखा अब अमिताभ बस में कांड करके फरार हो गया। तो ए बी से अब बस में कांड करके क्या हो गया, फरार। तो अमिताभ बस में कांड करके क्या हो गया, फरार हो गया। ब्रेकआउट, यहां से ये कॉमा हटाओ, ब्रेकआउट हो गया। फ्ली, ले फ्ली में तेरी चीजें लेके भाग गया, हाँ यार क्या करूं, ले तेरी फ्ली में चीजें लेके भाग गया। रन ऑफ हो गया, है ना, रन ऑफ हो गया, रन ऑफ होना, मेक ऑफ हो गया। तो ये सब, ये तो फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब में याद करूंगा रन ऑफ, ब्रेकआउट, है ना। बस यहाँ एक ही चीज आपको याद करने की थी, फ्ली, ले तेरी सारी चीजें फ्री में लेकर के फलाना भाग गया, ढूंढता रह जा बेटा अब तू, आया ना। एक और वर्ड है अब, सॉल्यूशन, और इसका जो मीनिंग है वो समाधान होता है। बोलो हाँ या ना। बच्चों कोशिश करो, आप पढ़ो, ठीक है, आप बस पढ़ते रहो। ये मत देखो कि मतलब आप इतना पढ़ लिए, आपका भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, सिलेक्शन क्यों नहीं आ रहा है ना। आप अच्छे कर्म करो बस। फल का क्या है, बाजार से ले आना, समझो मेरी बात को। तो यहां ट्रिक बनती है ए बी से अब SOLUTION बोले तो सॉल्यूशन। अब मेरी प्रॉब्लम का निकल गया सॉल्यूशन। जैसे ही मेरी प्रॉब्लम का निकला सॉल्यूशन, तो मुझे कोर्ट ने दे दिया क्षमा के साथ दान भी। तो क्षमा दान मुझे कोर्ट ने दे दिया। अब मेरी समस्या का निकल गया सॉल्यूशन, कोर्ट ने दे दिया मुझे क्षमादान। तो भैया री बोले तो वापस, अब मेरा हो जाएगा एडमिशन, तो रीमिशन, मैं वापस मेरे मिशन को, एडमिशन वाले मिशन को शुरू कर सकता हूं। तो आपको वापस एडमिशन तभी मिलेगा जब आप क्षमादान हो जाओगे। तो मतलब किसी आपने हरकत की वजह से आपको निकाल दिया गया था, आपके एडमिशन को रद्द कर दिया गया, तो अब आपको क्षमा मिल जाएगा, तो रिमिशन, आपका एडमिशन वापस हो जाएगा, तो रिमिशन, है ना। री बोले तो वापस, मित्तल, तो मित्तल सर ने आपको री एडमिशन वापस से दे दिया। तो री वापस, मित्तल सर ने आपको क्षमादान देकर के बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है। तो मित्तल सर ने रीमिशन, वापस एडमिशन देके आपकी समस्या का सॉल्यूशन करके आपको क्षमादान दे दिया। जा बत्स तू खुश रहे, हाँ ना। चलिए, सबसे अच्छी बात तो यही है, कुछ भी कहो तो हमारी समस्या का क्या निकल गया, सॉल्यूशन। तब हमें क्या मिलेगा, समाधान। और मैं भी बच्चों आपको क्षमा तभी करूंगा, क्या, कब करूंगा पता है क्या, बताता हूं, वेट करो। अब सॉल्व, क्षमा करना, अब आपकी समस्या सॉल्व हो गई। ए बी से बन रहा है अब, और SOLV से बन रहा है सॉल्व। अब आपकी जो समस्या है वो हो गई भैया क्या, सॉल्व। अब आपकी समस्या क्या हो गई, सॉल्व। इसलिए आपको मुक्त किया जाता है, क्षमा किया जाता है, आपकी समस्या हो गई क्या, सॉल्व। इसलिए हम आपको पार्डन करते हैं, आपकी समस्या को फॉरगिव करते हैं। जाइए तुम भी क्या याद रखोगे, हम आपकी समस्या को पार्डन करते हैं, फॉरगिव करते हैं, आपको यहां से रिलीज करते हैं, रिमिट करते हैं, आया ना। REMIT, तो ये रिमिट, आपको पता है रिमिटल, मित्तल सर ने माफ किया, समाधान दिया। तो यहाँ तो ये रिमिटल जो है, रिमिटल ये नाउन है, और यहाँ रिमिट, TAL हटाते ये रिमिट, ये क्रिया हो गई। तो ये एक ही वर्ड है, रिमिट, रिमिटल, हाँ ना। तो ये इतनी प्यारी पहचान हो गई रिमिट की, रिलीज की, फॉरगिव की, पार्डन की। मुझे लगता है आपको आनंद आ जाना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम खरीद लाएंगे बाजार से। बस आप तो बने रहो सुर्खियों में। सभी व्हाट्सएप पे आओ, सुन लो। आज के युग में हुआ चरित्र पहचानना आसान, आज के युग में हुआ चरित्र पहचानना आसान, लाश सीन छुपाने वाला हो सकता है बेईमान, लाश सीन छुपाने वाला हो सकता है बेईमान।
तो हम में से कितने लोग हैं जो लास्ट सीन छुपाते हैं? ये तो हमारी आदत भी बन गई है भैया लास्ट सीन छुपाने की, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को हमें रिप्लाई नहीं करना होता, या दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड होती हैं, हमें हमारी गर्लफ्रेंड पकड़ ना ले कि इतनी रात को कहाँ ऑनलाइन था, कितने बजे लास्ट मैसेज था, मुझे नहीं किया। तो भैया ये जो बेईमान लोग होते हैं ना, ये सब अपना लास्ट सीन छुपा के रखते हैं। खैर हमें क्या मतलब है, अपनी अपना 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 शौक है। अब ट्रेन दूर रहना, अब बस और ट्रेन से दूर रहना क्यों? अरे कोरोना चल रहा है, समझ ना आ रहा क्या? कोरोना वाले तो सब बस और ट्रेन से दूर रहते हैं। ओके, तो ए बी से अब, अरे वाह, और ट्रेन बोले तो ट्रेन, आहा, ओके, और बी एस से क्या बना गुरुजी? अबे बस बना, बस। अब तेरे को पूरा बी यू एस वाला बस कहां से लाऊं? विजुअलाइजेशन ऐसे ही करते हैं। अच्छा गुरुजी, मजा आ गया भाई। देखो कैसे, यहां ए बी से क्या बना? अब यहां बी एस से बना बस। तो अमिताभ अब बस और ट्रेन से दूर रहता है, बस और ट्रेन का परहेज करता है ना? बस इसके कपड़े मत लेना, दूर रहना इससे। अरे गुरुजी क्या कह रहे हो? मैं जो कह रहा हूं वो समझ नहीं आ रहा। गुरुजी नहीं समझा। ई एस से क्या बनना? इस, और सी ए पी ई से कैप, कपड़े मान लो चाहे कैप, तो इसकी कैप, कैप बोले तो टोपी, इसकी जो टोपी है उससे दूर रहना, इसकी टोपी से दूर रहना, इस ई एस बोले तो इसकी, और टोपी से क्या रहना? दूर रहना, है ना? इसकी टोपी से दूर रहना। विपाशा बोले तो फिर से वो मुझे लंच पे ना बुला ले, फ्लिंच, इसलिए मैं ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। वो बार बार मुझे लंच पे बुलाती रही है, राइट ना? 10 बार मैंने उसको कह दिया हाँ तो कर दे, हाँ तो कर दे, हाँ तो करती है, डू यू लव मी, डू यू लव मी, है, लेकिन कभी हाँ ही नहीं करती और बार बार लंच पे बुला के मेरे पैसे और लगवा देती है। तो अब मैं उससे दूर रहता हूँ, FLINCH। तो फिर से वो लंच पे ना बुलाए, इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। दूर रहना, दूर रहना, आया ना? अवॉइड करता हूं मैं अब ऐसे लोगों को। तो इसकी कैप से दूर रहना, फिर से वो लंच पे ना बुला ले, अवॉइड करना। तो इस कैप, फ्लिंच, अवॉइड। अरे क्या मजेदार चीज है ना, वाओ कितना प्यारा है। ओ हो, ये मिटा दो यहां से। कभी कभी तो मिटाने का मन ही नहीं करता, कितना प्यारा लगता है ना, कितना स्वीट लगता है। बोलो राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? कोई दिक्कत थोड़ी है। चलें आगे, चलिए अगले वर्ड पे हम पूछ करते हैं। एब्स्ट्यूज, गूढ़, जटिल, दुर्गम। देखिए, ए बी से अब, और बी एस से बस, और टी आर यू से ट्रू, ट्रू, आया ना? ये ट्रू सही ढंग से नहीं लिखने में आया, कोई बात नहीं, मैं लिख लेता हूं, अच्छी है मेरी हिंदी। ये आप, मैं इस वाले ट्रू की बात कर रहा हूं, TRUE, ट्रू। और यहां इसका लॉजिक बड़ा प्यारा बन रहा है, बड़ा दे, दुनिया में आग लगा दे, कैसे क्या? अब हाँ, अमिताभ के बस में नहीं है क्या कि वो ट्रू बोले तो सच बातों को समझ सके। सच बातों को समझने में उसको दिक्कत होती है, क्योंकि सच बातें बड़ी दुर्गम होती हैं, बड़ी जटिल होती हैं, बड़ी गूढ़ होती हैं, और उनको इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि उनका रहस्य, उनका अपने आप में क्या है? रहस्य। तो जिन बातों को समझना हमारे लिए मुश्किल हो, उन्हें कहते हैं रहस्य, गूढ़ कहते हैं, जटिल कहते हैं, दुर्गम कहते हैं, पजलिंग कहते हैं। बोलो यस और नो। तो वापस से बताइए, क्या आपको ये चीज समझ में आई, हाँ या ना? चलिए कोई बात नहीं, इसकी ट्रिक पढ़िए। अमिताभ के बस में नहीं है ट्रू बातों को समझना, उसके लिए बहुत ही जटिल बन गया है। क्या बन गया है? जटिल, रेयरफाइड बन गया है, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस तो जानते हो, मिस्ट्री। यार यूएसए वालों की मिस्ट्री क्या है पता नहीं है। प्रोफाउंड, प्रोफेसर को एक फाउंड बोले तो PROFUND, प्रोफेसर साहब को पता नहीं क्या फाउंड, क्या मिला है, बोले तो हमें आज तक नहीं बताया उन्होंने। हमेशा उस बात को छुपा के रखते हैं, रहस्य रखते हैं, दुर्गम रखते हैं। तो प्रोफेसर साहब को कुछ ना कुछ तो मिला है, बताते नहीं है भाई साहब, आज मिला है, उनकी खुशी का हमें पता नहीं है क्या उनको मिला है, आया ना?
बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ ना तो कह दो भाई। चलिए चलें आगे। पजलिंग, प्रोफाउंड, मिस्टीरियस। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको समझना हमारे लिए मुश्किल होता है, कई लोगों को तो हम समझ नहीं पाते। एक बार ऐसा हुआ कि दो प्रेमियों ने उन्होंने सुसाइड की प्लानिंग की। दो प्रेमियों ने सुसाइड की प्लानिंग की, पर उन्होंने कहा कि 1 2 3 4 5 बोलेंगे और 5 पे कूद जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 बोल करके लड़का कूद गया। लड़की की बारी आई तो लड़की ने आंखें बंद कर ली। समझे नहीं इस बात से? अरे इस बात में बहुत बड़ा रहस्य है, गूढ़ है। आप उसको क्यों नहीं समझे? उसने आंखें क्यों बंद कर ली? यही तुम्हें समझाना चाहता हूं कि लड़का तो कूद गया 1 2 3 4 5 बोल करके, लेकिन लड़की ने आंखें मूंद ली। क्यों? अब इसका तो भाई जवाब आपको मिलेगा थोड़ी ऐसे ही। आपके बस की बात थोड़ी है कि इस सच बात को मैं बता दूं, समझना आया ना? समझ रहे हो मेरी बात? मैं थोड़े ना आपको समझा सकता हूं ये बात। ये गूढ़, ये रहस्य हमें तो बचपन में ही समझ में आया था, अब तो नहीं आता था। क्यों? क्योंकि असली खगोल शास्त्री तो हमारे परिवार में मिलते थे, हमें जो सच बताते थे। एक माँ जो बचपन में चांद दिखाती थी और दूसरे पापा। आया ना? तो ये बोले तो ये रहस्य हमें आज नहीं समझ में आया कि मम्मी हमें चांद क्यों दिखाती थी। अबट, एक और वर्ड ले लेते हैं आपका, अबट। भिड़ना, आमने सामने होना। एड, ज्वाइन, टच। आया ना? ऐड कर दो, ज्वाइन कर दो। तो अबट, आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, आपने कहा डू यू लव मी, आपने कहा आई लव यू, डू यू लव मी। उसने कहा मैं सोच के बताऊंगी। लड़की ने सोच के बताऊंगी, करती हो तो हाँ, नहीं करती हो ना? नहीं, मुझे 2 दिन का टाइम चाहिए। 2 दिन का टाइम? अरे प्यार तो ऐसी चीज है कि अगर आपको है तो अभी बोल दो, नहीं है तो कोई नहीं। 2 दिन का टाइम लेकर के क्या आप सेटिंग बैठा रही हो? ऐसे टाइम लेके तो सेटिंग बैठाई जाती है, सेटिंग थोड़ी ना करनी है। फीलिंग्स की बात हो रही है, आप करती हो या नहीं करती हो? नहीं, मैं 2 दिन सोच के बताऊंगी। तो 2 दिन में क्या है कि बोले तो आदमी कैलकुलेशन करता है, पैसा कैसा है, गाड़ी क्या है, लड़का कैसा है। तो अगले दिन कोई बात नहीं, 2 दिन आपके निकल गए। 2 दिन बाद वो लड़की से आप मिले। आपने पूछा क्या सोचा? लड़की बोली कि मैं हाँ तो कर दूंगी बट। और वो इतना कह के चलती बनती है, बोले मैं हाँ तो कर दूंगी बट फ्रेंड तुम्हें नहीं बता रही, मैं जा रही हूँ। अरे अरे रुके, बट क्या बता के तो जा। बोले तो अगर उसने बट बोल करके स्टेटमेंट रोक दिया तो सामने वाले के फड़फड़ाहट शुरू हो जाएगी, सामने वाला परेशान हो जाएगा। क्यों? सामने वाले को चैन नहीं पड़ेगा। तो सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला पूछेगा अरे बट बट मत कर, आगे की बात बोल, नहीं तो आमने सामने हो जा, हम भिड़ मरेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब बट, तो ए से बना आ। उसने जैसे ही जवाब दिया, किधर किधर गए भाई साहब, इधर। पेन चेंज करना पड़ेगा। अमिताभ ने उससे पूछा डू यू लव मी? तो उसने बोला कि आई कैन एक्सेप्ट योर लव बट देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या बट? साफ साफ बोल। बोले तो बट के बाद में हम क्या करते हैं? बट एक कंजंक्शन ऐसा है जो पहली बात को दूसरी बात से मिलाता है, पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से भिड़ाता है, आमने सामने करता है, उनको टच करता है, एड ज्वाइन करता है। तो इसे कहते हैं अब बट। बट बट मत कर, सेंटेंस अगली बात बोल की क्या है, क्यों नहीं कर सकती, क्यों कर सकती है। बोलो हाँ या ना? चलेगा इस? कोई दिक्कत है क्या? आजकल तो नहीं होता वैसा वैसा। आजकल तो क्या है कि शर्तें ज्यादा होगी। किसी जमाने में हुआ करता था ढंग का प्यार। किसी जमाने में था एक जमाना जब प्यार में लोग अमर होते थे। फिर समय आया, लोग प्यार में अंधे हो जाते थे। अब तो समय वो है जब प्यार में लोग तोतले हो जाते हैं। मेला बाबू खाना खाया, मेला बाबू तातल्ला है, आया ना? तो भैया ऐसी स्थिति बड़ी नाजुक चल रही है आजकल। खैर, तो चलिए गाइस, आपका बड़ा ही मैंने समय लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे की कथा सत्यनारायण भगवान की कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल।